और विवाद की ये भाषा का विवाद है और कुछ लोग हिंदुओं की सदियों से चली आ रही कांवड़ यात्रा को भी विवादित बनाना चाहते हैं। हर साल जब भी सावन में कांवड़ यात्रा आती है विवाद शुरू, कुछ ना कुछ विवाद होता ही है। लेकिन क्या ये कोई साजिश है कि कांवड़ यात्रा को विवादों के घेरे में लाया जाता है? इस बार भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले ही विवाद हो गया। पिछले साल यूपी उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर सरकार ने यह तय किया था कि दुकानदारों को अपनी बड़ी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा, जिसका बड़ा विरोध हुआ। पिछले साल पूरी यात्रा इसी विवाद में चलती रही कि ये तो मजहब के नाम पर भेदभाव है। इस फैसले का मकसद यह था कि किसी भी कांवड़ श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे। इस बार खास तौर पर यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर यह फैसला हुआ कि यहां मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच की जाएगी। अब इस पर हंगामा हो रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर चल क्या रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने भी तय किया है कि कांवड़ यात्रा का जो पूरा रूट है उस रूट पर मांस की दुकानें बंद। इधर यूपी में तो कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच भी की जा रही है। यूपी में खाद्य विभाग दुकानों पर क्यूआर कोड लगाकर सीधे उपभोक्ता से फीडबैक मांगा जा रहा है। उधर हरिद्वार में भी फैसला हुआ है कि कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी शराब के ठेके पर्दे से ढके जाएंगे। कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहे या ढकी हुई हो, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? यह आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर चल रहे हो और दूसरी तरफ सड़क पर ही मांस मदिरा बिक रही हो। इसीलिए यात्रा के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट करना। असल प्रॉब्लम तो यहां है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि इन मार्गों पर मौजूद ढाबों में कांवड़ियों के खाने के साथ मिलावट हो रही है। हम आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर पुरकाजी के पास कांवड़ियों के खाने में प्याज निकल आया। आरोप है कि इस ढाबे पर कांवड़िए खाना खाने आए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि खाने में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, लेकिन तड़के में प्याज का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर यहां पर तोड़फोड़ की। इसी से निपटने के लिए इस बार यूपी सरकार ने तय किया है कि यहां बाकायदा सरकार के खाद्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी। सरकारी टीमें इन दुकानों से खाने के सामान के सैंपल ले रही हैं। दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो FSSAI द्वारा बनाई गई जो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है उसको डिस्प्ले करें, अपनी लाइसेंस डिटेल उसमें रखें, नाम पता लिखें। उपभोक्ता के फीडबैक के लिए QR कोड भी जारी किया गया है ताकि लोग उस पर रिव्यू दे सकें। तुरंत इन दुकानों के खाने के सामानों की जांच भी हो रही है और अगर कोई चीज खराब मिल रही है तो एक्सपायरी डेट की मिल रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आज खाद्य विभाग की टीमों ने ऐसी ही कार्रवाई की, जिसमें कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई। तो FSDA फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए खाने की शुद्धता पर काम कर रहा है। इस ऐप से फायदा यह है कि जो कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है उस रूट पर अगर कहीं खाने में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इस QR कोड के जरिए खराब रिव्यू के तौर पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, यानी कि आपका एंड्रॉइड फोन है तो लेफ्ट वाला और आईफोन है तो राइट वाला, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल अपना गूगल लेंस खोलना है और गूगल लेंस से मेरा एंड्रॉइड फोन है तो मैंने इसको यहाँ पर स्कैन किया। अब मैं स्कैन जब करता हूँ तो यहाँ पर ये प्ले स्टोर्स पे एक लिंक ओपन होता है। अब इस लिंक पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो फूड सेफ्टी कनेक्ट की एक ऐप यहाँ पर आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक ख़राब रिव्यू के फॉर्म में आपने FSDA को बता दिया भैया ये होटल है, ये ढाबा है, यहाँ पर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ को लेकर एक एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए। फूड इंस्पेक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और फिर इस ऐप के ज़रिए उनको सारा एड्रेस मिल चुका होगा और वो वहाँ पर एक्शन लेंगे। जो भी हमारे जितने भी वहाँ लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हैं या जो भी प्रतिष्ठान हैं जो ये जो है इस सर्विसेज में लगे हुए हैं, खाने पीने के उसमें इंगेज हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन है और सभी रजिस्टर्ड वो अपना इसको डिस्प्ले करेंगे। आप देखिए इसमें प्रारूप है, कि उसमें सारा प्रारूप है, तो प्रारूप से तो आइडेंटिटी हो ही जाती है।
अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त एफएसडीए की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर एफएसडीए की टीम यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये एफएसडीए की टीम करा रही है और बाकायदा जांच हो रही है उस प्रोडक्ट्स की। पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। ये एड्रेस यानी कि सबसे ज़रूरी पार्ट इस खबर का, ये यहाँ दिखाइए, जो नाम है उनका वो नाम लिखा जा रहा है। इनका नाम इमरान है, इमरान नाम लिखा जा रहा है, पता चिन्हट लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। जो आइडेंटिटी की बात थी वो आइडेंटिटी अब जो है वो चस्पा हो गई है, यानी कि अगर किसी को कंप्लेन करनी है वो यहाँ कर सकता है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं जो आप देख रहे हैं, एफएसडीए की टीम इस समय जो है मसाले की जांच करेगी, जिन मसालों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलेगा, किन मसालों के पड़ा भोजन मिलेगा। अब हम आ गए हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, यानी कि एफएसडीए की जो टीम है उसकी उस वैन पर, जहां पर उन मसालों की जांच चल रही है। कांवड़ियों के लिए आइडेंटिटी की बात जिसमें कि चिपकाई गई चीज़ें और उसके अलावा जो इंस्पेक्शन हो रहा है उससे एक बात साफ है कि खाने की गुणवत्ता बनी रहे। कोशिश सरकार की फिलहाल यही है। उम्मीद है कि जो ढाबे वाले भाई हैं वो भी इस बात को समझेंगे और अच्छी गुणवत्ता का खाना उन्हें और सभी को खिलाएंगे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। योगी ने तय किया हुआ है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर स्वच्छता पूरी तरह से बरकरार रखी जाए, कांवड़ियों की यात्रा किसी भी तरह से भंग ना हो, दूषित ना हो। जैसे कि खबरें मिल रही हैं कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट हो रही है, उनकी कांवड़ में जो थूकने की भी खबरें आई हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं जो ऐसा कर रहे हैं? क्या जानबूझकर कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने की कोशिश है? इस बार ऐसी किसी कोशिश को योगी आदित्यनाथ पहले ही नाकाम कर देना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। संदेश साफ है योगी का कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों की यात्रा किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। हम सभी का सम्मान करते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में किसी का कोई मान सम्मान को नुकसान न पहुंचे और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। हर स्थिति में जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए और उसी स्थिति से बढ़ने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर काम कर रही है। कांवड़ यात्रा निश्चित तौर से जैसे शांतिपूर्वक तरीके से चली आ रही है सैकड़ों साल हजारों साल, कुछ कराइए। अनावश्यक उसको तोल देने की जरूरत, कि नेम प्लेट लगाइए, आप किसी के कपड़े उतारिए, ये सब चीज़ें केवल और केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू, ये काम न करिए।